रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज भी एक बहुत ज़बरदस्त रेसिपी के साथ हाज़िर हैं जो कि है जी मटन कुन्ना। बहुत आसान है बनाना इसको। इसके लिए कुन्नी ले लिया और इसे चूल्हे पर गर्म होने के लिए रख दिया है। मिट्टी की हंडी को सराइकी में कुन्नी बोला जाता है। तो इसी में जो मटन कुन्ना जो है वो इसी मिट्टी की हांडी में ही बनता है ज़्यादातर ट्रेडिशनल रेसिपी के तौर पे अगर हम इसको देखें तो। लेकिन अगर आप चाहें, आपके पास मिट्टी की हांडी नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप इसको अपनी आम जो इस्तेमाल कर रहे हैं बर्तन उसमें भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम डालेंगे, मेरी मिट्टी की कुन्नी जो है ये हो चुकी है गरम, क्योंकि मैंने इसे चूल्हे पे चढ़ाया हुआ था। अब हम इसमें डाल देंगे तकरीबन 1 कप के करीब ऑयल या घी, जो आप इस्तेमाल करते हैं। जी, तो ये मेरा 1 कप के करीब ऑयल चला गया है। और अब हम इसमें डालेंगे ये 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज हैं। तो नाज़रीन, हम इनको अपने जो प्याज हैं 2 अदद मीडियम साइज़ के मैंने काट के डाले हुए हैं। इनको हमने गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है। मिट्टी की हांडी को इस्तेमाल करते हुए ये है कि ये बहुत जल्दी जल जाती है बहुत तेज़ आंच पे, तो इसलिए इसको इस्तेमाल करते हुए आंच के ख्याल रखें, मीडियम रखें आप अपनी आंच को। जी तो व्यूअर्स, प्याज हमारा भुन चुका है, गोल्डन ब्राउन हो चुका है, ठीक है। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्टेप जो इसमें है उसमें जाएगा। अब हम इसमें डालेंगे तेज़ पत्ता 1 अदद, 1 टीस्पून काली मिर्च साबुत, और ये है जी लौंग, दालचीनी के कुछ टुकड़े, 1 बड़ी इलायची और 5 अदद सब्ज़ इलायची। ये साबुत मसाला चला गया इसके अंदर। और साथ ही हम डाल देंगे ये 1 kg मेरे पास मटन है, 1 किलो मटन मैं इस्तेमाल कर रही हूँ इसके लिए। मटन को डाल के हम अच्छी तरह से भून लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, डालिए जी 1 टेबलस्पून सुर्ख मिर्च, हस्बे जायका नमक, वन 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया पिसा हुआ, 1 टीस्पून काली मिर्च, और अब हम मसाले को भून लेंगे अच्छी तरह गोश्त के साथ। जी तो हमारा गोश्त जो है बहुत अच्छी तरह मसाले के साथ भुन चुका है। और अब हम डालेंगे इसमें 1 प्याली दही, जिसको मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया था, के साथ भी अपने गोश्त को बहुत अच्छे से भून लेंगे। आप देख सकते हैं हमारा मटन कुन्ना का बहुत अच्छा सा कलर भी आ चुका है और बहुत अच्छी तरह ये भुन भी गया है। अब हम इसमें डाल देंगे 3 गिलास के करीब पानी और इसको गलने के लिए रख देंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए। अगर आपका गोश्त ताज़ा है तो तकरीबन इंशाल्लाह ये 1 घंटे में बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म का गल जाएगा। लेकिन अगर आपने फ्रिज में से निकाला और फ्रीज़र
किया हुआ गोश्त है तो थोड़ा टाइम लेगा। इसके लिए भी एक आसान तरीका ये है कि आप पहले गोश्त को खोल लें, अच्छी तरह से 1 घंटा रखें बाहर फ्रीज़र में रूम टेम्परेचर पे, और फिर थोड़ा सा सिरका भी लगा दें जिससे ये जल्दी गल जाएगा। ये गया जी 3 गिलास पानी। इसको मीडियम हीट पे रखेंगे, फिर हीट को लो कर देंगे। और अभी काम ख़त्म नहीं हुआ व्यूअर्स, इसके बाद बहुत अहम मरहले भी हैं। आप वीडियो को ज़रूर देखिए एंड तक। हमारा मटर कुन्ना तकरीबन 1 घंटा तक पकता रहा है। बिल्कुल पहले मैंने इसको तकरीबन 15 मिनट तक मीडियम हीट पे रखा, उसके बाद इसको लो कर दिया। अब हम क्या करेंगे, ये 2 टेबलस्पून मैंने मैदा ले लिया है, ठीक है। इसमें पानी डालेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आहिस्ता आहिस्ता डालेंगे, सारा एक साथ नहीं डालेंगे, और हिलाएंगे इसको। सारा डाल दिया है मैंने। अब हम इसमें डाल देंगे 1 टेबलस्पून गरम मसाला, इसको मिक्स करके हम तकरीबन 10 मिनट के लिए इसको मज़ीद पकाएंगे। हमारा मटन कुन्ना बिल्कुल तैयार है माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अब हम इसमें डाल देंगे ये बारीक कटा हुआ अदरक, ये देखिए बहुत ज़बरदस्त, ये देखें ज़बरदस्त सा बन चुका है। अब हम इसको करते हैं डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह हमारा मटन कुन्ना बहुत ज़बरदस्त सा तैयार है, जिसको मैंने डिश आउट कर दिया। और उसके ऊपर मैंने अदरक जो है बारीक कटा हुआ वो डाला है। इसमें किसी भी किस्म की हरी मिर्च या टमाटर नहीं जाते, ये इसकी एक अलग सी खासियत है। लेकिन ये बहुत मज़े का बनता है और बहुत कम मसाले आपके सामने इस्तेमाल हुए हैं। इंशाल्लाह तो यकीनन मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल बटन दबाना मत भूलिए। मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। इंशाल्लाह फिर से बहुत अच्छी सी रेसिपी के साथ मिलेंगे बहुत जल्द। अल्लाह हाफ़िज़।